दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका का मजबूत तरीन किला खत्म। तालिबान इस्लामी इक़्तिदार कायम करने से सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर। अमेरिकी फौज ने सही सलामत घर पहुंचने के लिए सब कुछ तालिबान के हवाले कर दिया। अब अशरफ गनी की खैर नहीं। आधे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की खबर सुनते ही अशरफ गनी की चीखें सातवें आसमान पर जा पहुंची। चीन और रूस भी वादे के मुताबिक फौजें उतारने को तैयार। ईरान और पाकिस्तान ने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली कि हर तरफ चर्चे हो गए। अमेरिका और नेटो की सारी दादागिरी बाहर आ गई। जो बाइडन इमरान खान के शुक्रगुजार। वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन और रूस ने अमेरिकी भारतीय इजारादारी को ख़त्म करने के लिए अफगान मुजाहिदीन के साथ कौन सा बड़ा मुआहिदा कर रखा था, जिसको अब मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान से जारी इनखला के आखिरी मरहले में अमेरिका दिहाइयों से अपने ज़ेर इस्तेमाल मुल्क के सबसे अहम अड्डे बगराम एयरबेस को चंद रोज़ में अफगान हुकूमत के हवाले कर देगा। अमेरिकी और अफगान ओहदेदारों ने फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP को बताया कि अमेरिका अगले 20 रोज़ के दौरान बगराम एयरबेस का कंट्रोल काबुल हुकूमत को दे देगा। 1980 की दहाई में रूस की जानिब से तामीर किया गया ये वसी अड्डा अमेरिकी और नेटो फौज की जानिब से अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी फौजी तंसीब रही है और 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी जहारियत के बाद से इसके हज़ारों फौजी यहाँ तैनात रहे हैं। दोस्तों, बगराम एयरबेस गुज़श्ता 2 दहाइयों से अमेरिकी फ़ौज के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों का मरकज़ था। इस अड्डे में एक जेल भी कायम की गई जिसमें हज़ारों अफगान अस्करियत पसंदों और दीगर कैदी गुज़श्ता कई बरसों से कैद हैं। वाशिंगटन ने 1 मई से पहले ही उस वक्त 6 फौजी अड्डे अफगान फ़ौज के हवाले कर दिए थे, जब उसने अपने फ़ौजियों की वापसी में तेज़ी लाना शुरू कर दी थी। गुज़श्ता माह अमेरिका ने जनूबी अफगानिस्तान में कंधार एयरफील्ड से इनखला को भी मुकम्मल किया, जो इस वक्त मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की फ़ौजी अड्डा था। एक अमेरिकी दफाई ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त और हवालगी की हतमी तारीख बताए बगैर बताया कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि हम बगराम एयरबेस को अफगान हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक अफगान सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि एयरबेस की हवालगी का ये अमल लगभग 20 दिन में मुतवक्किल है और अफगान वज़ारत दिफा ने इसका इंतज़ाम संभालने के लिए ख़ुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी हैं। उधर वाशिंगटन में पेंटागन ने इशारा दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला की रफ्तार बढ़ा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अंदाज़ा लगाया कि उसने इनखला का 30 से 44% अमल मुकम्मल कर लिया है। अमेरिका पहले ही 300 C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारों के जरिए अपना फौजी साजो सामान अफगानिस्तान से निकाल चुका है। अप्रैल में सदर जो बाइडन ने इनखला के लिए सितंबर का हदफ मुकर्रर किया था। इस दौरान अफगानिस्तान में मुकीम तमाम 2500 अमेरिकी फ़ौजियों और 16,000 के करीब सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को मुल्क से बाहर निकालना है, ताकि अमेरिकी फ़ौज को 2 दिहाइयों पर मुश्तमिल इस जंग से निकाला जा सके। दोस्तों, इलाकाई सिक्योरिटी और इतिहादों की बात चली है तो रूस और चीन के स्ट्रेटेजिक इतिहाद और कुर्बत को जहन में रखना ज़रूरी है। अमेरिका ट्रंप दौर में अपनी इजारादारी को पहले ही नुकसान पहुँचा चुका है और कई खित्तों में अमेरिकी असर रसूख कमज़ोर पड़ा है। इन हालात में रूस और चीन मिलकर नया इलाकाई निज़ाम बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। अफगानिस्तान से फौजी इनखला की सूरत में रूस और चीन को नए इलाकाई निज़ाम की तश्कील में आसानी हुई है। रूस और चीन का बज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि उनके 2 तरफ़ा ताउन का हदफ कोई तीसरा मुल्क नहीं और अमेरिका को चैलेंज करना उनके मकासद का हिस्सा नहीं। ताहम बढ़ता हुआ अमेरिकी दबाव बीजिंग और मॉस्को की कुर्बतों में इजाफे का सबब बन रहा है। अमेरिकी दबाव को बीजिंग और मॉस्को खातर में नहीं ला रहे, बल्कि वाशिंगटन को उसकी ज़बान में जवाब दे रहे हैं। मार्च में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अलास्का में होने वाले 2+2 मुज़ाकरात में अमेरिकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के कौमी सलामती मशीर जैक सलिवान को बता दिया था कि अमेरिका चीन के साथ ताकत से बात करने का अहल नहीं है। रूस के सदारती महल के तर्जुमान ने भी मार्च में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस अमेरिका या किसी और मुल्क को ताकत की ज़ुबान में बात करने की इजाज़त नहीं देगा। एक जैसा पैगाम देकर बीजिंग और मॉस्को ने वाज़ेह कर दिया कि अब अमेरिका की इजारादारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका जहां कहीं से भी मसाइल हल किए बगैर फरार इख्तियार करता है, वो खित्ते रूस और चीन के ज़रिए असर आ जाए और यही मामला अफगानिस्तान और इसके खित्ते का है। बीजिंग और रूस शंघाई ताउन तंजीम के तहत अफगानिस्तान में नए किरदार की तैयारी कर रहे हैं
और अमरीकी इनखला से पैदा होने वाले खला को पुर करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी क़यादत में बनने वाले 4 फरीकी इत्तेहाद को भी बीजिंग और मॉस्को संजीदगी से लेते हैं। मार्च में ही अमेरिका की सरबराही में बनने वाले 4 फरीकी इत्तेहाद का इजलास हुआ, जिसके बाद मॉस्को ने सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि अमेरिका चीन मुखालिफ गेम में भारत को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा, जिसका एक छोटा सा हिस्सा CPEC है, अफगानिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अमरीकी इनखला के बाद चीन पाकिस्तान और ईरान में बड़ी सरमायाकारी की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिश करेगा और एक इम्कान ये भी है कि खाना जंगी की सूरत में चीन अमन फोर्स तैनात करे ताकि अफगानिस्तान के साथ मुल्हिक सिंकियांग सूबे को भी मुमकिन बदअमनी से बचाया जा सके। ईरान के साथ मुआहदे के तहत चीन पहले ही वहाँ 5000 फौजी तैनात करने की इजाज़त ले चुका है। अफगानिस्तान से अमरीकियों की रवानगी के बाद चीन बेल्ट एंड रोड मंसूबे को तेज़ रफ्तारी से बढ़ा सकता है। अमेरिका जो अरबों डॉलर जंग पर लगाकर खित्ते से निकलने पर मजबूर हुआ है, वो बीजिंग को रास्ता दे रहा है और ड्रैगन को रास्ता मिलने का मतलब है कि अब खित्ते पर एक और ताकत सॉफ्ट पावर के साथ इजारादारी कायम करने को है। अगर चीन अफगानिस्तान में फाल हुआ तो यूरोपीय ताकतों के अलावा भारत भी अफगानिस्तान से बाहर हो जाएगा। अफगानिस्तान में सबसे खौफनाक मंजरनामा खाना जंगी का है। बज़ाहिर लगता है कि अमेरिका खुद भी खाना जंगी चाहता था या फिर इसे फरार की इस कदर जल्दी थी कि उसने कई पहलुओं पर गौर ही नहीं किया। सबसे अहम पहलू यह है कि बाइडन इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान से इनखला की तारीख ऐसे वक्त पर दी जब अफगान फरीकों के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने वाले थे। उस कॉन्फ्रेंस में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होना थी और अमन के लिए यही सबसे अहम नुकता था। लेकिन बाइडन इंतज़ामिया के ऐलान के बाद अफगान मुजाहिदीन ने इस्तांबुल ना जाने का ऐलान किया। बाइडन के गैर मशरूत इनखला के ऐलान के बाद अफगान मुजाहिदीन क़यादत ने फैसला किया मुकम्मल फ़ौजी इनखला तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दरअसल उस फैसले के पसे पर्दा ये सोच कर फरमा है कि गैर मुल्की फ़ौज के निकलने के बाद काबुल पर कब्ज़ा मुश्किल नहीं होगा। बाइडन इंतज़ामिया के बगैर सोचे समझे ऐलान ने खाना जंगी का इम्कान बढ़ा दिया, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर मुहाजिरीन की सूरत में मुआशी बोझ तले दब सकता है और नए मसाइल सर उठा सकते हैं। खाना जंगी खित्ते के मफाद में नहीं, इसके लिए इलाकाई ताकतें और पाकिस्तान मिलकर सिफारती कोशिशें कर सकते हैं और अफगान फ्रीकैन को मेज़ पर ला सकते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका अफगानिस्तान में नई खाना जंगी का ख्वाह हो, क्योंकि इस खाना जंगी से रूस और चीन को नए महाज पर तवज्जो देना पड़ेगी और अमेरिका खित्ते में अपने अज़ाइम को परवान चढ़ाने और चीन की फ़ौजी और इक़्तिसादी तरक्की को रोकने के लिए नई मनसूबाबंदी के काबिल हो जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।